गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि घर में मन लगाकर पढ़ रहे हों। चलिए, सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का MTTP के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लाउड्स। कई प्रश्न प्राय आते रहते हैं क्लाउड से, खास करके आपके इंटरमीडिएट में जो ग्रामर में क्वेश्चन आते हैं। इंटरमीडिएट में सिंथेसिस इससे जुड़ जाता है, इससे रिलेटेड रहता है। और जो आपका अंडर 10 का सिलेबस है उसमें भी क्लाउज है, लेकिन वहाँ क्लाउज को डेफिनेशन के आधार पर क्लाउज को चुनने के लिए कहा जाता है, पिक आउट करने के लिए कहा जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे क्लाउज के बारे में। व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लाउज, व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन, हाउ कैन वी कैटेगराइज इट। सो लेट्स start the class. So first of all, what we have to do, first of all we have to define it. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है कि आखिर ये क्लाउज है क्या। चलिए, तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। और इसके पहले आप सभी लोग जिन्होंने कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वहाँ पर, ताकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं तो वो आप सभी लोगों तक काफ़ी सुगमता पूर्वक पहुँच पाए। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ इसका डेफिनेशन देंगे, व्हाट इज़ क्लाउज। या पूछा जा सकता है, खास करके छोटे क्लासों में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लाउज। या ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउज। या ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन क्लाउज। तो क्लाउज है क्या भाई? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाउज। यानी वाक्य का वह भाग जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसी को हम लोग क्लाउज कहते हैं। हिंदी में इस क्लाउज को कहा जाता है उपवाक्य, यानी वाक्य का छोटा भाई। वाक्य जैसा ही दिखता है, लेकिन ये दो भाग में बटा होता है। यानी इसको बोल सकते हैं, इट हैज टू काइंड्स। कितने प्रकार होते हैं क्लाउज के? तो बोलेंगे क्लाउज के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहले प्रिंसिपल क्लाउज, सबसे पहला है प्रिंसिपल क्लाउज, और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आज, और कोरोना जैसी महामारी, इसमें आप एसी में भी क्लास नहीं ले सकते हैं, अन्यथा कुछ सोचा भी जा सकता था। तो चलिए, एसी में ना ही बैठिए अभी तो अच्छा है। आप लोग भी जो एसी का मज़ा ले रहे हैं अभी, तो गर्मी में थोड़ा गर्मी सहन कीजिए, पंखे का हवा खाइए और एसी में ना ही बैठिए। खैर चलिए, देखिए प्रिंसिपल क्लाउज। अब इस चीज़ को, प्रिंसिपल क्लाउज को हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से प्रकट कर दे। तो प्रिंसिपल क्लाउज को डिफाइन क्या करेंगे? अ क्लाउज दैट, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, दैट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फ्रीली। यानी वह क्लाउज जो अपना मीनिंग फ्रीली, यानी स्वतंत्रता पूर्वक अर्थ वो अपना एक्सप्रेस करता हो,
अपने अर्थ को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता हो, उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। क्लाउज, अब देखिए इसमें क्या कहेंगे, इसमें बस थोड़ा सा क्लाउज दैट कैन नॉट एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप में व्यक्त कर दे। और क्लाउज लिखा हुआ है, क्लाउज में हम लोग जान रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ क्लाउज। क्लाउज दैट मीन्स विच हैज एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसका कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे ही हम लोग क्लाउज कहेंगे। और क्लाउज के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लाउज, तो बोलेंगे एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग पिक आउट करने के लिए सीखते हैं कि कैसे पिक करेंगे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है। देखिए राम गोज देयर वेयर श्याम लिव्स। अब देखिए इसमें आप सेंटेंस खोज लीजिए, दोनों सेंटेंस कि कौन कौन सा सेंटेंस है इसमें। इसमें देखिए दो सेंटेंस है आपका, एक तो आप कहेंगे कि राम गोज, एक सेंटेंस ये हो गया आपका, और दूसरा सेंटेंस बोलेंगे आप कि ये श्याम लिव्स, ये वाला सेंटेंस हो गया। दोनों सेंटेंस में जरा देख लीजिए कि श्याम लिव्स जो है उसके पहले क्या लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है। वेयर जो लगा हुआ है यहाँ पर, तो वेयर को जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ वेयर लगा हुआ है, तो वेयर क्या है, तो वेयर यहाँ पर कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है, जोड़ रहा है सेंटेंस को, इसको उससे जोड़ रहा है। और दूसरी बात ये देख लीजिए कि अगर सिर्फ इतना सा भाग आप किसी को बोलते हैं वेयर श्याम लाइव्स, क्या अगला आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कोई आदमी आपके पास आया और आ करके आपको बोल रहा है कि जहाँ श्याम रहता है, तो पूछेगा आपसे जहाँ श्याम रहता है तो क्या हो गया, रहता है पूरा बताओ भाई, फ्रीली अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब फ्रीली अपना भाव स्पष्ट नहीं कर पाए कोई वाक्य का भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो इसे हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। और मान लीजिए इतना सा आप बोलते हैं किसी को राम जाता है, तो ये पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है, इसमें हम दूसरा नहीं भी लगाएंगे तो इतना पूरा अर्थ अपना ये व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है राम गोज, यानी ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग पीसी के नाम से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम लोग एससी के नाम से डिनोट कर सकते हैं। यानी एससी और पीसी जब हम लोग अब बोलेंगे तो याद रखेंगे आप लोग कि पीसी दैट इंडिकेट्स प्रिंसिपल क्लाउज एंड एससी दैट इंडिकेट्स व्हाट, एससी दैट इंडिकेट्स सबऑर्डिनेट क्लाउज। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप लोग एक बार उतार लीजिए इसको, और उसके बाद फिर हम लोग देखें कैसे कैसे होगा, एससी कैसे बनेगा और एससी के कितने भाग होंगे। अब यहाँ से हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज को पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लाउज और डिफाइन क्लाउज। तो क्लाउज है क्या, तो बोलेंगे आप पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो ऐसे मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य के ऐसे भाग को हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्लाउज। तो यही तो लिखा गया, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाउज। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो भाग होते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज प्रधान उपवाक्य, इसको हम लोग अब देखिए प्रिंसिपल क्लाउज नाम है, स्वतंत्र उपवाक्य नाम है इसका, तो इसको और दूसरे नामों से भी जाना जा सकता है कि नहीं। और सबऑर्डिनेट क्लाउज है, अधीन उपवाक्य है, यानी यह परतंत्र उपवाक्य है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह मतलब कि अपना अर्थ अपने आप में यह पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता है,
सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इसको भी दूसरे नामों से और भी कई नामों से जाना जा सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं अंग उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लाउज को हिंदी में। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसको सिर्फ सीधा सीधा डिफाइन अगर करना होगा तो हम लोग करेंगे। प्रिंसिपल क्लाउज में क्या कहेंगे? क्लाउज दैट कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फ्रीली इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज, अ क्लाउज दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग फ्रीली इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब जैसे सबऑर्डिनेट क्लाउज आप जान गए कि ये प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना होगा कि एग्जाम्पल दे करके हम बता दें कि ये क्या है। तो एग्जाम्पल कैसे आप दीजिएगा? एक ही एग्जाम्पल में दोनों काम कर लीजिए। अब इस तरह से आप लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस जगह से हटा दीजिए, ऐसे लिखिएगा पीसी। क्या है पीसी भाई? राम गोज। और एससी क्या है? तो ये जो कंजक्शन है आपका, इस कंजक्शन को साथ ले करके लिखना है। ये नहीं सिर्फ श्याम लिव्स, यहां से लिखना होगा वेयर श्याम लिव्स। ये हो गया आपका एससी, दैट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउज। चलिए इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल E.G से लिखिएगा आप लोग। E.G अब क्यों लिखा जाता है, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं E.G के बारे में। कई लोग EX लिख करके लिख देते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखिएगा आप लोग। EX मतलब एक्सरसाइज हो जाता है। अब EG, कुछ लोग पूछ देंगे कि EG क्यों लिखा जाएगा भाई, एग्जाम्पल में तो G है ही नहीं कहीं। देखिए यह एक ग्रीक वर्ड है। इंग्लिश जो है कई अन्य लैंग्वेज से इसने बोरो किया है वर्ड्स को, और यह ग्रीक वर्ड है। वहाँ पर एग्जाम्पल होता है, और उसी के सम्मान में आज जो हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो E.G दैट मीन्स एग्जाम्पल इन ग्रीसिया, उस ग्रीक वर्ड के सम्मान में सम्मान दिया गया है इसको, इसलिए ये सिंबल बना है E.G। जब भी आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो E.G करके ही लिखेंगे। चलिए इसको एक बार उतार लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग पिक आउट करते हैं SC एंड PC। चलिए अब देख लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। अ क्लाउज दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स ऑन मीनिंग फ्रीली, और इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। अ क्लाउज, जैसे इसको आगे भी ले सकते हैं आप, और डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्लाउज टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, या किस पर डिपेंड करता हो? प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड हो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, इज कॉल्ड चलिए यहां पर आप लोगों ने देख लिया। हम नोट में लिख दीजिए इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कंजक्शन। यह हमेशा किसी न किसी कंजक्शन से शुरू होता है। कौन? सबऑर्डिनेट क्लाउज। जब भी सबऑर्डिनेट क्लाउज शुरू होगा किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू होगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हमेशा देखना है कि यह किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू होगा। और कंजक्शन कौन कौन सा होता है तो देख लीजिए। चलिए अब देख लीजिए यहाँ कंजक्शन को, कंजक्शन कौन कौन है। कंजक्शन का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। को से मिल गया, सह संयोजक यानी जो दो चीज़ों को जोड़ता हो। एक से ज़्यादा सेंटेंस एक जगह पर आकर के मिले तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जंक्शन। जहाँ कौन मिलाएगा तो कोई ना कोई कंजक्शन होगा, सह यानी इसके साथ कोई ना कोई शब्द आएगा। जैसे देखिए एज, एज इफ, एज द, ये सब प्राय लगभग बहुत सारे कंजक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए। तो चलिए देख लीजिए
इफ का मतलब है यदि, लेस्ट अन्यथा पूरा लिखा हुआ है। एक बार इसको उतारिए आप लोग। कंजक्शन का के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कंजक्शन से जुड़ने के साथ ही सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग हो जाएगा। चलिए, अब यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब पिक आउट करना है विच ऑफ द सेंटेंस इज SC and which of the sentence is PC. What is the mean of SC and PC? SC that refers to subordinate clause and PC that refers to principal clause. देखिए, इसमें all the blessings, इसके बाद देखिए सबसे पहले पहचानने के लिए क्या करना है ना आप लोगों को, कि देख लेना है कहाँ पर इसमें कंजक्शन आ रहा है। देखिए दैट जो है कंजक्शन है। दैट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो या की। तो यहाँ पर जो आ रहा है इसका मीनिंग यहाँ से आप उठा लीजिए, दैट से उठा लीजिए। इसको हटा देते हैं अभी, दैट से उठाइए। उसके बाद एक सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट है और इंजॉय भर्व है। दैट वी इंजॉय यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका SC। तो छाट के पहले लिख लीजिए दैट वी इंजॉय। अब कोई कहेगा कि दैट वी इंजॉय ही क्यों हुआ, उसके बाद कम फ्रॉम गॉड क्यों नहीं हो गया। देखिए दैट वी इंजॉय के बाद कम भर्व आया हुआ है, ये इसके लिए इसका भाग है। ऑल द ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड, यहाँ तक है। अब इस चीज की विशेषता ये बता रहा है, ऑल द ब्लेसिंग्स, वो सारी खुशियाँ जिसे हम लोग इंजॉय करते हैं, कम फ्रॉम गॉड कहाँ से आती हैं, कुदरत की तरफ से आती है, यानी भगवान की देन है। तो यहाँ से लेकर के आधा भाग इधर आधा भाग इधर, दोनों मिलाइए। देखिए ऑल द ब्लेसिंग्स ये सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए यहाँ पर भर्व है कम फ्रॉम गॉड। इसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही थी, इसलिए ऑल द ब्लेसिंग्स के बाद दैट वी इंजॉय जो है यह इसको विशेषित कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इस जगह पर। यह एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। आगे इसके बारे में भी जिक्र होगा, अभी हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज कैसे पहचानेंगे, नाउन क्लाउज कैसे पहचानेंगे। अब PC चुन लीजिए, PC कौन सा है, तो देखिए इसमें ऑल द ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड, ये होगी आपका PC। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे कि गो वेयर यू वांट। अब इसमें आपने क्या किया, वेयर यू वांट जो है इसको तो चुन लिया कि ये चलो भाई SC है, वेयर यू वांट ये SC है आपका, यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लाउज आपने चुन लिया। अब PC जब चुनने की बारी आई तो PC में सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है, गो। अब बताइए, जब क्लाउज को हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के समय हमारे पास आया था क्या, क्लाउज किसको कहा जाएगा, क्लाउज कंटेन्स एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ verb. Where is your subject? There is no subject here, so we can't say here that this is clause because there is only a verb here. So what we have to do, one thing, एक चीज सोचिए जरा आप लोग कि गो जब भी कहा जाएगा ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे आ गया आराम से, तो जब बताइए इंपरेट किया जाएगा किसको, जो हमारे सामने है। सामने कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, यहाँ पर यू छिपा हुआ है और इस जगह पर अपने मन से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो PC में अपने मन से ब्रैकेट में दे करके आपको यहाँ यू लगा देना है। या हो सकता है जब एग्ज़ाम में ऐसा आए और पूछा जाए इसमें गो क्या है, तो अगर गो के पहले कोई सब्जेक्ट लगा दिया गया है अपने मन से, हो सकता है कि गो अब यहाँ पर आई भी लगा दिया जा सकता है। अब लेकिन खास करके जब भी ऐसा होता है, इम्परेट किया जाता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सामने होता है मेरे, उसी को इम्परेट किया जाता है। अब मेरे सामने जो भी होगा वो सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन दैट मीन्स यू, और यू के लिए यहाँ पर जगह हम लोगों ने निर्धारित कर दिया अपने मन से। अब कोई कहेगा कि ये अपने मन से कैसे आ गया, हाँ अपने मन से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखिए, एक और सेंटेंस आपका आ सकता है जो आपको परेशान कर दे। इसके बाद मैं पिक आउट करने के लिए आप लोगों को दूंगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस उतार करके उसके बाद
सभी को बनाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। बीच बीच में रोक लिया कीजिए, वीडियो रोक लेंगे, पॉज कर देंगे, रुक जाएगा, थोड़ा देर देख लिए, बोर्ड पर जो है उसको उतार लिए, बना लिए, तब प्रैक्टिस करते हुए जब चलेंगे हम लोग तो मज़ा आएगा। और ऐसे क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो देखा, लगा, आवाज़ किया, अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्लाउज चल रहा है, सीधे स्क्रॉल किया, इसको यहाँ से आधे में लेते आए। बताइए, किसी आदमी का भाषण आप सुन रहे हैं और अभी सुना आपने, फिर आप 20 मिनट के बाद आकर के सुन रहे हैं, आपको पता चलेगा कि वह आदमी किस सब्जेक्ट पर, किस एजेंडा पर बात कर रहा था? नहीं पता चलेगा। इसलिए स्क्रॉल मत कीजिए, थोड़ा देर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, तभी तो समझ में आएगी बात। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख करके देख लीजिए इसको। उसके बाद अब देखिए एक और तरह का सेंटेंस जो परेशान कर सकता है आपको। He goes there and she comes here। देखिए, जब एंड से जुड़ा हो दो क्लाउज, या और से जुड़ा हो, या ऐसे शब्द से, बट से भी कभी कभी जुड़ा रह सकता है, एज वेल से जुड़ा हुआ रह सकता है, तो ऐसे में देख लीजिए कि दोनों अपना अपना अर्थ जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा है। जब दोनों अपना अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, दोनों को पीसी कर दीजिए। ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले पढ़ा ना कि जब क्लाउज स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ व्यक्त कर दे तो उसे हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। और जब अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड हो, डिपेंड कब होगा? जब कोई ऐसा क्लाउज जगह आ जाएगा, कोई कंजक्शन आ जाएगा जो कंजक्शन क्या कर रहा है कि शर्त लगा रहा हो वहाँ पर। जैसे वहाँ यहाँ देखिए, ही गोज देयर व्हेन सी कम्स हेयर। अब यहाँ पर अगर व्हेन आ जाता तो इसको हम पीसी नहीं कहते, या एससी रहता। अभी यहाँ पर एंड आया हुआ है, एंड से जब जुड़े थे, याद रखिएगा, एंड से और से, कभी कभी बट से भी, क्योंकि बट का अर्थ सिर्फ लेकिन ही नहीं होता है, बट का अर्थ के अतिरिक्त भी होता है, या एज वेल से के साथ साथ, इस तरह से। तो ये भी पीसी, ये भी पीसी। ऐसे में इन्हें कोऑर्डिनेट क्लाउज भी कहा जाता है। तो इसको, ये भी क्लाउज दोनों पीसी पीसी जुड़ गया तो दो पीसी है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? चलो, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। इसे ना सब ऑर्डिनेट कहेंगे और ना ही प्रिंसिपल कहेंगे, तो ये कौन सा? तो कभी कभी ये मतलब कि हमेशा आपको पीसी एससी का जिक्र करना होगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस आते हैं जब हमें कोऑर्डिनेट क्लाउज से भी भेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में अब देख लीजिए, ये भी पीसी, ये भी पीसी। तो अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसके बाद ठीक यहाँ से अब एक मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसके बाद वो एक्सरसाइज आप लोग पहले बनाइए। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के कितने भेद होते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए इसको। चलिए अब देख लीजिए सबऑर्डिनेट क्लाउज के कितने भेद होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कौन कौन सा ये 3 भेद होगा? सबसे पहले नाउन क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो इसके बाद इन तीनों चीज़ों को पहचानना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर आपने पहचान लिया तभी आप इसको पहचान पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम होगा हमारा, हाउ टू रिकॉग्नाइज सबऑर्डिनेट क्लाउज। इफ you are eligible to recognize subordinate clause, definitely you can understand everything about noun clause, adjective clause and adverb clause. And we talk about these noun clause, adjective clause and adverb clause in next video. Till then you all have to just complete the homework that I will give, that I had given before it, and then definitely you all will be able to get everything. So first of all
यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो, कंप्लीट करना है वीडियो को देख करके। एक बार अगर आप शुरू से वही स्क्रॉल करते हुए अंत में आ गए हैं तो अंत में नहीं आना है, पूरा देखिए एक तरफ से। जो भी वीडियो ऑनलाइन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरा देखना ही होगा आपको। और वो खरगोश वाली अगर आदत है कि कभी इधर कभी उधर, अभी चलो भाई वीडियो देखते देखते मैसेज आ गया, अब थोड़ा गेम खेल लेते हैं उसके बाद ये करेंगे, ये सभी आदतें छोड़िए। अभी इस समय आपको ध्यान लगा के पढ़ना होगा और ये सिलेबस की बातें हैं और ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी आगे चल करके सिंथेसिस में। इसके बाद हम लोग सेंटेंस के और भाग पर चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीनों भेद की बात, और उसके साथ साथ हम लोग चलेंगे सेंटेंसेस के भाग पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का क्लास यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसी क्लाउज के साथ ही, क्लाउज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखिए और जिसका जिसका भी बन जाए वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा ही आप लोगों का, जिसके पास नहीं है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी गलतियां होंगी या जिसको पूछना हो किसी को कुछ इससे रिलेटेड तो इस व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए आप। और घर में रहिए, सेफ रहिए और मन लगा कर पढ़िए।